मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं, शाम में नहीं, मिस्र में नहीं, तुर्की में नहीं, यूनान में नहीं, सूडान में नहीं, बसरा में नहीं, करबला में नहीं, भारत में। तवज्जो चाहूं, अब तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, दिल लगा के बोल दे, बोल दे, बोल दे, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। भारत से क्यों मोहब्बत करते? राज सुन ले, राज सुन ले। आखिरी सांस तक इस मिट्टी के लिए लड़ेंगे, और मैं तन्हा नहीं, ईमान वाले की औलादे भारत की अजमत के लिए कल भी कुर्बानी दी। आने वाले दिनों में जब जब पाकिस्तान या चाइना आंखें दिखाएगा, वो दलालों की दलाली करेंगे, हम भारत की रखवाली। वो मेरे हुजूर का रिश्ता है कि मेरे नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो मैं तने तनहा की बात नहीं, पूरा खानदान लुटा कर रश्क करूंगा कि सब लुटा दिया है उनकी इज्जत के लिए। वो नहीं तो हम कहां, वो नहीं तो हम कहां, वो नहीं तो हम कहां। हम गोश्त वाला दिल रख करके भी उनके पाए नाज का निशान न ले सके, लेकिन ओ शहर तैयबा के पत्थर हो तो मुझसे अच्छे हो, इसलिए कि तूने अपने सीने पर मेरे आका के कदमे पाक का निशान महफूज रखा है। अल्लाह अकबर। मैं तुझसे पूछता हूं मुसलमान, मुझको बता, अगर किसी नौजवान के सामने उसके बाप को कोई गाली दे और नौजवान चुप रहे, तो मोहल्ले के लोग उस नौजवान के बारे में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सिर्फ कायर ही नहीं बोलेंगे, इससे आगे भी बोलेंगे, लगता है ये, लगता है ये खून इसका नहीं है, वरना अब तक तो तड़प गया होता। अमा अगर किसी विकलांग के सामने भी उस के मां की इज्जत पर कोई हाथ डाल दे तो पैरों से माजूर भी अपनी मां की इज्जत के लिए जान पर खेल जाता। बोल सही है कि गलत? जोर से बोल सही है कि गलत? जोर से बोल सही है कि गलत? और अगर कोई नौजवान अपनी मां की लुटी हुई आबरू देखकर चुप रहे, बाप की इज्जत लुटती हुई देखकर चुप रहे, उस वक्त सारा समाज कहता है ये कायर है, नाकारा है, लगता है खून में कहीं कमी है। कैसा खून है जो बाप को बेइज्जत होता देख रहा? गैरत वाला खून होता तो उबल पड़ा होता। बलिया भी आपकी अदालत से इंसाफ की भीख मांगता है। मेरे खून की फितरत ये कि मेरी मां की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो हमें जान पर खेलने में देर नहीं लगती। मेरे बाप की आबरू पे कोई हाथ डाल दे तो हमें जान पर खेलने में देर नहीं लगती। ये तो खून का रिश्ता है। अकीदत तो ये कहती है कि मक्के की अज़मत, मदीने की रिफात, मक्के की अज़मत, मदीने की रिफात, करबला की बरकत, बद्र की अज़मत, बद्र की अज़मत, ओहद की शौकत, ये सब तो है ही है। फिर भारत से इतना प्यार क्यों? तो सुन सुन, बहुत गौर से सुन। अल्लाह ने जब अपने नूर से
एक नूर बनाया। जब अपने नूर से एक नूर बनाया, अपने नूर से आए हाय एक नूर बनाया, नाम अहमद, नाम अहमद, मनसब नबूवत, नाम अहमद, मनसब नबूवत। नूर बन गया, नूर बन गया, बल्कि यूं कहो कि हुजूर बन गए। तवज्जो चाहो, दुनिया कहे नूर, दुनिया कहे नूर, इश्क कहे हुजूर, हुजूर। अब आप सुन चुके हैं तकरीरों में, तफसील नहीं बताऊंगा कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का पुतला तैयार हुआ तो रब ने दो को हुक्म दिया। किसको? दो को। एक रूह, एक रूह और दूसरा इब्लीस। दिल लगाना, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। रूह को हुक्म दिया वजूदे आदम में दाखिल हो जा, और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम का सजदा कर। तवज्जो, आए हाय हाय, अरे बोल यार, बड़ी कीमती बात आ गई। जबकि सच्चाई है कि सजदा तो रब का होगा। ये परवरदिगार, तू आदम का सजदा करवा रहा, तो जवाब मिलेगा आदम का सजदा नहीं, वजूदे आदम में जो मेरा नूर है। दिल लगाओ प्लीज, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। एक इब्लीस जो रादे दरगाह हुआ, क्या कहा था इब्लीस ने? ए अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से, तो मैं क्यों मिट्टी के सामने झुकूं? तो रब ने फरमाया नहीं झुकेगा तो गेट आउट। जब झुकेगा नहीं तो रुकेगा क्यों? चल आगे बढ़। तवज्जो चाहूं, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। रंग में बोल दे तो बलियाबी अब आ जाएगा मूड में। तवज्जो चाहूं, जब झुकेगा नहीं तो रुकेगा क्यों? गेट आउट। प्लीज संजीदगी से सुन लो। देखो, बलियावी के पास कोई रट्टी तकरीर नहीं होती। सुनने वाले अच्छे हो, स्टेज ढांसू हो, तो एक तकरीर 20 साल तक सुनी जाती है। जब सुनोगे तब नई चीज मालूम होगी। बस दिल लगा ले। भारत की मिट्टी से मोहब्बत टूट क्यों? हम विक्टोरिया के टुकड़ा खोर नहीं, गरीब नवाज के लुकमा खोर हैं। और हमें आंखें मत दिखा, इसलिए कि सर तेरे पास हो सकता है। आंख तो लेटी है बंगाल में, जिसका लक़ब ही है सिराज अखी। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा। बात दूसरी तरफ जा रही, भारत से मोहब्बत की। तो जब रूह पलट के आ गई, मोहल्ला बड़ा अंधेरा है, जी नहीं लगता, तब रब ने अपने नूर, अपने महबूब के नूर का, आए है, बोलोगे तो बोल दूंगा, अपने हबीब के नूर का सदका उतारा और पेशानी ये आदम में पैवस्त कर दिया। जैसे ही वजूदे आदम में नूरे रसूल मुंतकिल हुआ, रूह दाखिल हुई तो ठहर गई।
ठहर गई। आए आए, भारत से मोहब्बत क्यों करती? तब बलिया भी कहता मक्का वालों, पेट्रोल तेरे यहां पैदा हो, आशिक भारत में पैदा होता है। दुबई वालों, बड़े बड़े टावर तुम बनाते हो, इश्क का मीनार भारत में अहमद रजा बनाता है। सऊदिया वालों, बड़ी बड़ी मार्केट तुम बनाते हो, सहाबा का जानशीन और सहाबा का आशिक भारत बनाता है। लेकिन मैं अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा, अगर बलियावी गलत बोले तो जबान काट लो, सूली पर लटक कर बोलना पड़े तब भी बोलूंगा, इसलिए कि दर्द उसको होगा जो खुद को जीने के लिए जी रहा होगा, उसे दर्द कभी नहीं होगा जो मदीने के लिए जिंदा रहा करता हो। मैं चुनौती और चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं चुनौती और चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे अजीज, ये वही बैतुल मुक़द्दस है, ये वही फलस्तीन है जहां हर रोज मेरे बच्चों की लाशें निकलती। यह बोला था अमेरिका का दलाल कि 6 घंटे के अंदर वजूद मिटा देंगे, 6 घंटे के अंदर फलस्तीन जमीन से साफ हो जाएगा। माफ करना, ये जंगल नहीं है, ये जंगल नहीं है जो तेरी माचिसों की तीरियों से साफ हो जाए। हाँ, तूने जहन्नम बनाने को कहा था, रब की कुदरत ने एक हल्की सी हवा चलाई तो आज पूरा अमेरिका जहन्नम बना हुआ है। उनकी इज्जत नहीं तो हम कहां? तब बलियावी ने तय किया कि भारत में बहुत सारा कानून बना, रोज बन रहा, आजकल कुछ कीड़ा काटे हुआ है। यूसीसी मुस्लिम पर्सनल लॉ में हेर फेर करने की बलियावी डंके की चोट पर आखिरी सांस तक बोलेगा, सत्ता में बैठे लोगों, तुम्हें जो कानून बनाना है बना लो, अगर एक भी ईमान वाला भारत में जिंदा रहेगा तो अपने मजहब के मामले में उसी कानून पर अमल करेगा जो मदीने के मुस्तफा ने कहा। बनाओ कानून, बनाओ, अलमारी भर लो, अलमारी भर लो, बनाओ कानून, लेकिन गीदड़ भपकियां मत दो। हमें मालूम है कि तेरे जुल्म के बाजू में कितनी ताकत है, और उसे भी पता है कि मेरे सब्र के जिगर में कितनी कुव्वत है। इसलिए मेरे अजीज, ये तहरीक चली, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जानकर खुशी होगी कि इदारे शरिया की जब तहरीक बेदारी चली तो पहला एजेंडा नामूसे रिसालत पर कानून बनाओ, और बलियावी हुक्मरानों को बड़ी अदब के साथ कह रहा है, चाहे बिहार की हुकूमत हो, बंगाल की हुकूमत हो, दिल्ली की हुकूमत हो, झारखंड की हुकूमत हो, बड़ी अदब से बलियावी रोज कह रहा है कि एक कानून बना दो, एक कानून बना दो। सिर्फ मैं अपने नबी की बात नहीं करता यार, मैं तो सब धर्म की बात करता हूं। बना दो एक ऐसा कानून कि किसी के मजहबी पेशवा को अगर कोई बुरा भला कहकर बेइज्जत करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ से बोल कर बता, होना चाहिए कि नहीं? हाथ उड़ाकर बोल, होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हो इस पर कानून बनना चाहिए? हाथ उठाओ। जो खड़े हैं क्या वो भी चाहते हैं?
स्टेज वाले भी चाहते हैं तो हाथ नीचे मत करो, हाथ उठाओ दोनों हाथ पूरी ताकत से, और बीच से कोई एक नौजवान अब नारा लगा तड़प करके और बता दे कि नबी वाले अब निकल चुके हैं, रोक सको तो रोक लो। हमारी मस्जिदों के बुनियाद में माबूद तलाशने वालों, समझ में आवे तो बोलिएगा। आप डर रहे हैं क्या? तो बोलने में इतनी सुस्ती क्यों? हमारी मस्जिदों के नीचे माबूद ढूंढा जा रहा। तेरे बलियावी ने आज से 1 महीना पहले 2 टुक्का था, और क्या गरीब नवाज ने झटका दिया है साहब। सिर्फ चादर से काम नहीं चलेगा बच्चों, चिट्ठी भी जारी करो, चिट्ठी भी लिखो और बताओ कि मैं कौन हूं। सिर्फ चादर से काम नहीं चलेगा, चिट्ठी भी लिखो, और सादा कागज पे नहीं लेटर पैड पे लिखो। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? मेरे अजीज, गैरों में इतना दम नहीं था, गैरों में इतना दम नहीं था। भारत से इसलिए मोहब्बत है कि रब के महबूब का जो जलवा था जमीन पर, वो पेशानी ये आदम से होते हुए मक्के में नहीं, पहले भारत में आया। नाम आदम, नाम आदम, और दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। हाजी पहला भारत से, नबी पहला भारत से। तब कौनैन के आका जब तशरीफ फरमा हो गए मक्के में, तो रहमत आलम ने ये नहीं कहा कि ईरान से ईमान की खुशबू आती, ये नहीं कहा कि दुबई से ईमान की खुशबू आती, ये नहीं कहा कि कोयत से ईमान की खुशबू आती, बल्कि रहमत आलम ने 1400 बरस पहले कहा, मेरे साहबा, भारत से ईमान की खुशबू आ रही है। और आज यही ईमान पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोल रहा है कि अगर दुनिया में एक भी ईमान वाला बचा रहेगा तो इस्राइल का जबड़ा फाड़ करके भी बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम की अज़मत का झंडा। लेकिन आजकल डर लग रहा है कुफ्र को सिर्फ 2 से। एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। तवज्जो चाहो, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। तवज्जो चाहो, दिखता नहीं है, मिलता है हर जगह। अब परेशान है कुफ्र की, दिखता भी नहीं, मिलता भी है, फिर आया कैसे? बोलोगे तो बोल दूंगा, दिखा तो नहीं लेकिन आया कैसे? आए है। तब बलियावी कहता, अकल के टुअरो, भारत में जो जमीन के लिए आया था वो बाबर ज़हीरुद्दीन था, और जो मुस्तफा के दीन के लिए आया था वही ख्वाजा मोइनुद्दीन था। उसी गरीब नवाज के नाम का ये इदारा है। अब मदरसों से डर क्यों लगता है हजरत? अब क्या गजब की बात है अख्तर परवाज साहब, मौलाना अनवर साहब, जमीन मेरी मस्जिद हम बनावे, जमीन मेरी मदरसा हम बनावे,
जमीन मेरी खानकाह हम बनावे। अरे यार वो मेरा खुदा है, वो अब मेरा खुदा वो नहीं है जो बाजार से खरीद के लाया जाए। नहीं समझ पाए हो? अरे बोल दो, समझ गए हो तो समझो। तो मेरा खुदा वो नहीं है जो बाजार से खरीद के लाया जाए। तब बलियाबी यहां रुक के कहता है कि बिकता वही है जो बनता है। तवज्जो चाहो, बिकता वही है जो बनता। टोपी बनी है तो बिकेगी, कपड़ा बना है तो बिकेगा, माइक बना है तो बिकेगा। तो बिकता वही है जो बनता। और मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। मेरा खुदा तो जो बनावे वो खुदा, जो बनावे। और क्या गजब की बात है, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। वजूद भी तैयार किया तो मेरे खुदा के पानी से। अब बनने वाला मिट्टी का माबूद भी सोचता होगा कि जब हम ही इतने मोहताज हैं तो ये कितना मोहताज होगा। तो जो बनेगा, जो बनेगा, जो बनेगा, जोर से, जो बनेगा, जो बनेगा, जो बना है वो बिका। जो बना है, मेरा खुदा बना नहीं है। लेकिन गैरों में कोई दम नहीं यार। कमजोर तो तूने किया रे मुसलमान, तुमने किया। 2.5 साल तक तेरा बलियाबी पार्लियामेंट में था, बड़ी गालियां सुनी मैंने। इसलिए कि मैं जानता हूं मैं जिस कौम के लिए रोज लड़ता हूं ना, वो कौम मेरी नहीं सुनती। तेरे हाथ में मोबाइल का डब्बा है, डब्बा। नेट पर जा, सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट खोल, खोल। एनआरसी का मुकदमा कोई सियासी पार्टी नहीं, सिर्फ तेरा बलियाबी लड़ रहा। लोग हमारी औलादों से कागज मांग रहे थे इंडिया में, हमारा एनआरसी करने चले थे। ट्रंप ने आते ही सबका कागज मांगना शुरू कर दिया। दिखाओ। सोए नहीं हो तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो। बोल बोल, डर मत बोल। आते ही मांगना शुरू कर दिया, दिखाओ। और बलियाबी कहलाने में मैं नहीं दिखाऊंगा। हैरत तो यह है हजरत मुफ्ती साहब, हमारे लोग पढ़ते नहीं। 1957 में जमींदारी टूटने के बाद लैंड रिटर्न जमा हुआ था। अंग्रेजी जानने वाले इस लफ्ज को समझ सकते हैं। जिस तरह आप अपने कारोबार का, दुकान का जीएसटी के साथ रिटर्न फाइल करते हो, उसी तरह 1997 में जमीन का रिटर्न फाइल हुआ था। तेरा बलियाबी अड़कर बोला था कागज तेरे पास है, तू निकाल। सैलाब आया था, मेरा कागज दह गया, जल गया, निकाल तू कागज निकाल। डर के मारे नहीं निकाल सकते। मालूम है कि कागज निकल जाएगा ना, तो 1-2 नहीं 10 लाख से ज्यादा उनकी इबादत गाहें हमारी जमीन पर है, हमारी जमीन पर। लेकिन गैरों ने नहीं, मुसलमान तुमने कमजोर की गरे। इस वक्त ईमान वालों की बेटियां
मौलाना बलियावी अपने को रोक नहीं पाता है। हर रोज खून का आंसू पीता हूं, हर रोज। कोई रात नहीं बीतती जिस रात को बलियावी सिसकियां लेकर सोया हो। हर रोज रात को फोन आता, हर दिन में फोन आता। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, लड़का जहेज में 4 चक्का बुलेट मांग रहा, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं क्या करूं? छोटी सी जमीन है, बेच दो। हर रोज ये तीर चुभता है कलेजे में। मैं पूछता हूं आबादपुर वालों, बारसोई, कटिहार, कदवा वालों, अरे वो दिन भूल गए? शायद तुझे याद नहीं, मुझे याद है। जब पहली मर्तबा तेरा बलियावी इसी आजमनगर के धूमनगर आया था, आज से तकरीबन 39 साल पहले, 39 ईयर्स पहले कटिहार पहुंचा। मालूम हुआ कोई गाड़ी नहीं, मौलाना जीप किया मैं, टुन्नी दिग्गी होते हुए बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा तो सुबह फजर की अजान हो चुकी थी। लाइट वाला लाइट खोल रहा था, कुछ नौजवानों ने देखा जीप आ रही है, लोग दौड़े दौड़े आए। जैसे ही मुझको देखा, जिस साहब ने मुझको मदऊ किया था, बोले हजरत आप आ गए, जलसा खत्म हो गया। मैंने कहा मैं चाहता तो वहीं से लौट सकता था, लेकिन जब कोई सवारी नहीं मिली तो थक हार करके इधर से आ रहा हूं, मैं आ गया। सुन, आज 50,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है ना? पूछ अपने दादा की रूह से, पूछ अपने नाना की कब्र पे जाकर। अरे हम लोगों के बाप दादा ने पटुआ का साग और भात खाकर जिंदगी बिता दिया, लेकिन अपनी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। वो चाहते तो जमीन बेच करके गोश्त, मछली, अंडा, बिरयानी खा सकते थे, नहीं खाए। इसलिए कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी आने वाली औलादों का क्या होगा। मुफ्ती साहब, एनआरसी के तूफान जब उरूज पर था तो बलियावी आसाम के जंगलों में पागल की तरह भटक रहा था। आखिर कमजोरी कहां है, चलो जरा देखें। मां की दूध की गैरत जिंदा हो तो बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लो। मुफ्ती साहब, जब मैं चला हूं जोरहाट से, तो मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा मुझको कहीं चाय पिलाओ, साफ सुथरा होटल देख करके। बिहार का डीएसपी था, उसने कहा बलियावी साहब, गुवाहाटी से 20 किलोमीटर पहले एक बिहारी ढाबा है, वहीं आपको चाय भी पिला दूंगा और सिंधिया का नमाज भी आप कर लीजिएगा। जब मैं पहुंचा हूं अख्तर परवाज साहब, तो देख रहा हूं एक पहाड़ का टीला है छोटा सा, बगल में रोड के लिए जो मिट्टी कटी थी गड्ढा था। एक बूढ़ी मां 2 छोटे छोटे बच्चों को कलमा पढ़ा रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो कलमे की आवाज सुना तो मैं उधर तुरंत पलट गया। मैं रोक नहीं पाता हूं, बर्दाश्त नहीं।
जैसे ही कलमे की आवाज सुना तो मैं अपने सिपाहियों को बोला, तुम लोग पीछे रहो, हमें जाने दो, मैं जाऊंगा। डीएसपी बोल पड़ा कि हम जाने नहीं देंगे, रिक्स है, इधर उल्फा वालों का इलाका है, मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा, तुम पीछे रहो। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, ऊपर में प्लास्टिक की पन्नी है, नीचे में लकड़ी लगी, बूढ़ी अपने पोता और पोती को कलमा पढ़ा रही है। जैसे ही पहुंचा तो मैंने सलाम किया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर सलाम किया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर आखिर में जब मुझको लगा कि शायद नहीं समझ पा रही, तब मैंने कहा हम मौलाना बलियावी, हम मौलाना बलियावी। बूढ़ी पढ़ी थी, पढ़ी लिखी थी, एक अखबार आसामी जबान का रखा था, उस पर मेरी तस्वीर छपी थी। उसको लेकर देख रही है और मुझको देख रही है। मेरी जो नजर पड़ी तो मैं अपने आप को बेकाबू पाया। मेरे अल्लाह, इन पहाड़ों में भी बलियावी से मोहब्बत करने वाले लोग, इस बूढ़ी मां ने कितना उम्मीद पाल रखी है, आखिर इस उम्मीद को मैं पूरा कैसे कर सकूंगा। मेरे परवरदिगार मुझे हिम्मत दे। इस वक्त पूरे मुल्क में हमारे बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। हमने वोट देकर हुकूमत बदली है, अपनी औलादों का मुस्तकबिल नहीं बदला। हमने वोट देकर सत्ता बदला है, अपने बेटों का भविष्य नहीं बदला। हमने वोट देकर हवेली बदली है, अपनी नस्लों की सूरत नहीं बदली। जैसे ही कहा मौलाना बलियावी, बूढ़ी ने वालेकुम अस्सलाम कहकर मटका और एक प्लास्टिक के गिलास में पानी दी। मैं जमीन पर बैठकर मौलाना पानी पीने लगा। डीएसपी कहता प्लीज सर उठ जाओ, हमारी नौकरी चली जाएगी, उठ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं उठता, मैं बैठूंगा। मैंने कहा तेरा बेटा? बोली तल्ले तल्ले नीचे। मैंने कहा बुलाओ। आवाज दी, उसका बेटा आया। गौर से सुनना, अगर गैरत वाली मां के दूध का एक बूंद बचा है तो गौर से सुनना। जैसे ही मैंने कहा कि आपका बेटा, बोली तल्ले। मैंने कहा ये दोनों? बोली पोता पोती। पोता पोती, बेटा तल्ले। जब उसका बेटा आया तो मैंने कहा कि ये तुम्हारा मकान है? बोला अभी तक तो मेरा है। मैंने कहा जब बारिश होती है तो अपने बच्चों को लेकर कैसे रहते हो? बोला हमें अपनी जिंदगी से अब कोई प्यार नहीं है, हमें अपनी जिंदगी से अब कोई मोहब्बत नहीं है। चूंकि खुदकशी नहीं कर सकता इसलिए जी रहा हूं। मैं ग्रेजुएट हूं, मैं और मेरी बीवी दोनों इस 4 लाइन में मजदूरी करते हैं। ये मेरी मां है। जब बारिश होती है तो अपनी मां को और अपनी बीवी बच्चों को प्लास्टिक में लपेट के सुलाता हूं। मैंने कहा आपका मकान कहीं नहीं था? उसने जवाब दिया मेरे बाप के पास मकान था, मेरी 5 बहनें थी, मैं अपने बाप का इकलौता बेटा। अपनी बहनों की शादी के लिए मैंने
तिनसुकिया का मकान बेच दिया और मकान बेचकर मैंने अपनी बहनों के हाथ पीले कर लिए। मैंने कहा जब एनआरसी के लिए तुझसे जमीन का पेपर मांगा जाएगा तो क्या करोगे? जवाब दिया इसीलिए मैंने कहा ना कि अब जीने की तमन्ना नहीं है, बस ये सोच करके जीता हूं, अपने अल्लाह से अर्ज करता हूं मेरे परवरदिगार मुझसे पहले मेरी मां को उठा ले ताकि मैं अपनी मां के जनाजे को कम से कम कांधा तो दे सकूंगा। मैंने कहा कल अगर तुमसे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जाएगा तो तुम क्या दोगे? बोला कुछ नहीं, हुकूमत जो चाहे सुलूक कर ले, मेरे पास कुछ नहीं। तब मेरे दिमाग में ये बात हीट कर गई कि आखिर जमीन बेचकर बिरयानी कब तक खाओगे? जमीनें बेचकर दामाद कब तक खरीदोगे? औलाद बेच करके बहू कब तक लाओगे? फैसला करो। तबेदारे शरिया की तहरीक चली है, निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो। मौलाना जब मैं तहरीक बेदारी के लिए कॉलेज और स्कूल के बच्चों की मीटिंग कर रहा था तो मैंने कॉलेज की बच्चियों से पूछा, बेटा ईमानदारी से बता कि मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ क्यों जा रही हैं? सुन, गौर से सुन। उन बच्चियों ने जवाब दिया, हजरत हम लोगों को खुशी है कि कम से कम एक आदमी तो है जो तड़प रहा है। हम जब कोचिंग से आते, हम जब स्कूल से आते तो मेरी मां को फुर्सत नहीं कि वह हमसे बात करे, मेरे भाई को फुर्सत नहीं कि मेरा भाई मुझसे बात करे। मां अलग मोबाइल लेकर पड़ी रहती, भाई अलग मोबाइल लेकर पड़ा रहता, बाप काम और मजदूरी करके आता, थका हुआ सो जाता। मैं बेटी हूं, अपने दिल की बात अपने मां से कह सकती हूं, भाई और बाप से भी। अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो, अब रहम कर दो। अब बेटा मत बेचो। हां, जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, और अगर तेरे खून से औलाद पैदा हुई है ना तो इसका सौदा बंद करो, बंद करो। और ये तिलक और जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली। इसलिए मेरे अजीज, इंसाफ से बोलो, जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। अगर माओं के दूध की गैरत जिंदा है तो बेदारी के साथ बोल, जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? इतना बड़ा मजमा चार बोला, इसमें कितना नौजवान ऐसा है जिसका निकाह नहीं हुआ? जरा हाथ उठा दो। जो नौजवान जिसका निकाह नहीं हुआ वो हाथ उठावे। इतने बड़े मजमे में इतने ही है जिसका निकाह नहीं हुआ है। अच्छा, जो कुंवारे हो, जो हाथ उठाए हो, खड़ा हो जाओ। हाय 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 हाय
अभी भी जज्बा मरा नहीं है, बचा है। मौलाना अब तो नारा लगा दो, अब तो नारा लगा दो। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम इस्लाम। हिंदुस्तान का मुस्लिम नौजवान, हिंदुस्तान का मुस्लिम नौजवान, सरजमीन जतार मस्तान जो, नारे तकबीर, गाज़िए मिल्लत, तहरीके बेदारी, तहरीके बेदारी, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जितने नौजवान खड़े हो, बस जो कुंवारे हो, जो खड़े हो चुके हो, जिसका दिल साफ है, जो तय कर लिया है कि मैं जानवर नहीं हूं, अपनी मां की औलाद हूं, बाप का बेटा हूं, ईमान से बोलो। कोई अगर 3 लाख खड़ा रहने दो, बैठा क्यों रहा तू? जब मैं खड़ा हूं तो पता है कौन खड़ा? श्री मौली साहब नहीं खड़ा। ईमान से बोलो मेरे अजीज, ये तिलक और जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? आप लोग साथ दोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे? अगर तेरा बाप तुझको 3 लाख रुपए में बेचे तो बिकोगे? 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 अगर 5 लाख कोई दे तो बिकोगे? अपने वालिद से सीधे हाथ जोड़ करके, हाथ चूम करके, अदब से सर झुका के कहना, अब्बू मैं तेरा खून हूं, अब्बू मैं तेरी औलाद हूं, अब्बू मैं तेरा बेटा हूं। बेचना है ना तो ससुराल की चौखट पर मत बेच, चल फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दे। ससुराल की चौखट पर बेचोगे तो रुसवा हो जाओगे, फातिमा के लाल की चौखट पर बेचोगे तो सुरखरू हो जाओगे। बैठ जाओ, जो जहां है वहीं बैठ जाओ। बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, बस जल्दी बैठ जाओ। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, धीरे से बोल दो। ये जितना नौजवान पार्टी लोग हो और बड़े बुजुर्ग, दलित भाइयों से सीखो, दलित भाइयों से सीखो। दलित भाइयों के बेटों ने के पास अगर स्मार्टफोन है तो वो भारत का संविधान डाउनलोड करके पढ़ता है। मुसलमान का बच्चा फिल्म देखेगा, तस्वीर देखेगा, क्रिकेट देखेगा और व्हाट्सएप पर चैटिंग करेगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? जोर से बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत? इसलिए मेरे अजीज, मैं तुझसे विनती करके कहूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो तुझसे कोई शिकायत नहीं, और अगर इसलिए जिंदा हो कि तेरे मरने के बाद तेरी मस्जिदें न वीरान रहें, तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें न खत्म हों, तो अब अपने जीने का अंदाज बदल दो, जीने की स्टाइल बदल दो। और जीने का अंदाज बदलने के लिए जो सबसे मजबूत प्लेटफार्म है वो मदरसा है, वो गांव में मकतब है। जिस जिस गांव में मस्जिद है वहां मकतब को मजबूत करो, और जहां मदरसा है वहां मदरसा मजबूत करो। और 3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किन पहनो, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। जब बेटे पढ़ लेंगे तो कायर नहीं होंगे। डरता वही है जो जाहिल होता है, जब पढ़ लेगा तो दब की गुफ्तगू नहीं करेगा, चढ़ के गुफ्तगू करेगा। इसलिए विनती और अपील है,
शादियों में टेंट, लाइट, डेकोरेशन और दस्तरखान पर खर्च मत करो। पैसे बचाओ, औलादों को पढ़ाओ। याद रखना, तलवार के मारे हुए घाव भर जाते हैं, कलम की नोक के मारे हुए जख्म कभी नहीं भरते। हमारे ही मुल्क में हर साल हमें मारा जाता है, हर साल हमें मारा जाता है। अब कितना मार खाओगे? जब तक जाहिल रखोगे औलादों को मारे जाओगे। जब औलादों को पढ़ा दोगे तो कोई मारना भी चाहेगा तो तेरी औलादें कलम को खंजर बनाकर खड़ी हो जाएंगी। मस्जिदों की हिफाजत की भीख हुक्मरानों से कब तक मांगोगे? अपने बेटों को अफसर बना दो ताकि तेरे बेटे तेरी मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत खुद कर ले। कब तक मजदूर बनाओगे अपने बेटों को? मालिक बनाने की बात सोचो। और याद रखना, वही पत्थर जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, जो पत्थर हथौड़ी की चोट से डर जाए, वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल के जुताई से खौफजदा हो जाए, वो खेत कभी फसल नहीं देती। और जो कौम सिलेंडर हो जाए, उस कौम के बच्चे कभी सीना तान के नहीं चल सकते। इसलिए मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा अपने नौजवानों से, आप जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस टोले से आए हो, अपने अपने सर्किल के नौजवानों की एक टीम बनाओ, एक ग्रुप बनाओ। और ग्रुप बनाकर ये तय करो कि मेरे गांव का कोई गरीब बच्चा अगर हाई स्कूल में अच्छा नंबर लाया है और बाप की गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ रहा है, तो हम अपने गांव के जलसे का थोड़ा लाइट कम कर देंगे, थोड़ा शामियाना कम कर देंगे। इसी में से कुछ पैसा बचाकर, कुछ आपस में चंदा करके उस गरीब के बेटे को पढ़ने के लिए फी जमा कर दो और कह दो उसकी पीठ ठोक करके कि जा, तूने मेहनत करके नंबर अच्छा लाया है, पैसे की फिक्र तू मत कर, रिजल्ट की फिक्र तू कर। हम सब नौजवान तेरी पीठ पर खड़े हैं। याद रखना, जिस दिन हर गांव में ये तहरीक चल पड़ी, जिस टोले में ये तहरीक चल पड़ी, उस गांव में अनपढ़ और अंगूठा छाप नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद हर गांव से कलम का पावर सीना तान कर खड़ा होगा। ये तहरीक है, ये मिशन है। जलसे रोज होते हैं, तहरीक नहीं होती। तकरीरें रोज होती हैं, तब्दीली नहीं होती। जलसे उसी वक्त कामयाब माने जाएंगे जब गांव बदल जाए, हम बदल जाए, मुआशरा बदल जाए, इलाका बदल जाए। इसलिए कड़ी नजर रखें बेटियों पर भी। और ये मेरी माएँ जो आई हैं ना, मेरी माएँ बहनें जो आई हैं, तुझसे हाथ जोड़ के विनती करके बलिया भी, कलमे कत्ते रे, कलमे की औलाद की हैसियत से तुझसे भीख मांगता है। जब अखबार वाले लिखते हैं कि अब्दुल्ला की बेटी फला काफिर के साथ चली गई, तो लगता है जमीन फटती क्यों नहीं, हम धस क्यों नहीं गए। ये खबर पढ़ने से पहले जब अखबार में पढ़ता हूं कि फला अंडा बेचने वाले का बेटा आईएएस बन गया, तो उस वक्त दिल को चोट लगती है। काश अखबार वाला ये लिखा होता कि फला अब्दुल्ला का बेटा आईपीएस बन गया। इसी तुम्हारे कटिहार में, इसी कदवा के इलाके या प्राणपुर का इलाका है, जहां एक किराना की दुकानदार का बेटा 3 साल पहले आईएएस में टॉप किया। बता कहां उसके बाप के पास पूंजी थी, कहां उसके बाप के पास
आईएएस की कुर्सी खरीदने की औकात थी। मेरे अजीज, जुनून और इश्क दोनों सवार हो जाए तो मंजिल मिलने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जुनून हो मंजिल पाने का और इश्क हो मदीने वाले का, तो रुकावटों के सारे पहाड़ टूट जाते हैं। और एक नन्हा अली असगर भी जब करबला में खड़ा होता है तो यजीदी लश्कर कांपने लगती है। हम उसी करबला वाले के गुलाम हैं और उसी रसूल के आशिक हैं। जब तक जुनून नहीं पैदा करोगे मंजिल नहीं मिलेगी। निकाह को सस्ता करो, औलादों को पढ़ाओ, जमीन बेचकर दामाद खरीदना बंद करो। कोई जरूरी नहीं कि एसी कोठी गाड़ी वाले के घर बेटी को रुखसत करो। तुम बाप हो सकते हो, रज़्ज़ाक नहीं हो सकते। तुम शौहर हो सकते हो, रज़्ज़ाक नहीं हो सकते। रज़्ज़ाक मेरा परवरदिगार है। जो मेरा रब मेरी बेटियों की रोजी हवेली में देगा, वही मेरा रब मेरी बेटियों की रोजी छप्पर और झोपड़ी में भी देगा। इसलिए लड़के की हवेली देख करके बेटियों के रिश्ते मत करो, बल्कि लड़के के घर में ईमान देख करके रिश्ता करो। जहां ईमान होगा वहां डिमांड नहीं होगा, और जहां ईमान कमजोर होगा वही डिमांड होगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। मदरसे को मजबूत करो। इमारत देखा बड़ी तबीयत खुश हो गई। मैं गुजारिश करूंगा सेक्रेटरी साहब से, सदर साहब से कि इसको किसी ट्रस्ट के तहत लाइए, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह जगह बहुत है, बच्चियों के लिए भी कोचिंग का इंतजाम कराइए, ताकि मेरी बच्चियां मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी, इंटर के एग्जाम की तैयारी, इंग्लिश स्पोकिंग, मैथ, साइंस, इन सारी चीजों की कोचिंग करें, ताकि मेरी बेटियां हिजाब और पर्दे के साथ बेखौफ होकर पढ़ सकें, और माएँ बेखौफ होकर रब का शुक्राने का सजदा अदा कर सकें कि मेरी बेटी वहां है जहां किसी बगैरत की नजर नहीं जा सकती। और ये काम मुश्किल नहीं है। जो फी गैरों के यहाँ देते हैं, थोड़ा कम ही सही अपने यहाँ इंतजाम करें। प्यास मेरी औलादों को लगी है, मोहल्ले के कुआं पर अब भरोसा मत करो। अपनी औलादों को प्यासे रखना हो तो फिर यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, या चाहते हो कि पड़ोस के कुएं से नहीं तो खुद कुआं खोदो, खुद अपनी नस्लों को सैराब करो। मुसलमान तुम हो, इस्लाम यहूदियों ने पढ़ा। मुसलमान तुम हो, कुरान यहूदियों ने पढ़ा। मुसलमान तुम हो, इस्लाम को यहूदियों ने समझा। जब समझ में आ गया इस्लाम कि ये इस्लाम वो है, ये इस्लाम वो है जो दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। तवज्जो चाहो। अगर बात समझ में आ गई हो तो बोलेंगे। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। पेड़ हो तो दिखे, पहाड़ हो तो दिखे, मुजस्समा हो तो दिखे, तस्वीर हो तो दिखे। दिखता है नहीं, मिलता है हर जगह। अब बलियावी कहता लोगों, जब दिखता नहीं तो मिलता कैसे? मिलने के लिए दिखना जरूरी, मिलने के लिए दिखना जरूरी। तो मुअज्जिन की अज़ान ने कहा मैं यहां हूं। बोल यार, अरे जोर से बोल। मुअज्जिन की अज़ान ने कहा मैं यहां हूं। रोजेदारों के रोजे ने कहा मैं यहां हूं। इफ्तार के दस्तरखान ने कहा मैं यहां हूं। बेबाबों की
परवरिश ने कहा मैं यहां हूं, मदरसों की इमारत ने कहा मैं यहां हूं, बच्चों की तिलावत ने कहा मैं यहां हूं, यतीमों की परवरिश ने कहा मैं यहां हूं। अब कुफ्र परेशान हो गया, आया किधर से, आया किधर से, आया किधर से, दिखता है नहीं, आया किधर से, तवज्जो चाहूं, दिखता है नहीं, आया किधर से। मान लीजिए मोहतमीम साहब हैं यहाँ, सदर साहब हैं, अच्छा चलिए काम में गए, सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह, मौलाना आपका नाम भूल गया, हजरत मौलाना नाहिद रजा आए, हाँ उनको तो पहचान नहीं, मौलाना नाहिद रजा आए। दिल लगाओ, बलियाबी की गुफ्तगू सुननी हो तो प्लीज, वरना आने का वादा था, आ गया काम खत्म। 700 किलोमीटर बाय रोड सफर किया हूं, रास्ते में 3-3 मीटिंग करके आया, फिर कल पूर्णिया में मीटिंग, फिर रात को प्रोग्राम में जाएंगे, फिर 1 तारीख को तहरीक बेदारी, फिर 2 को तहरीक बेदारी, वरना बलियाबी की भी सेहत बहुत अच्छी रहती। सुनना हो तो कायदे से सुन लो। मैं क्या कह रहा था, आया किधर से, बस एक लफ्ज है, आया किधर से। अब अहले स्टेज बोले तो मैं बोल दूं, अहले स्टेज बोले तो बोलूंगा, इसलिए कि जब इल्म की मंडी सजी हो तो माल निकालने में मजा आता है। तवज्जो चाहूं, क्या भैया कोई दिक्कत किनको? अब उनका कसूर थोड़ी, आप गलत जगह बैठ गए। अच्छा बोलने बोलता, आप ही बोल दीजिएगा। अरे बोल एक साथ, तवज्जो चाहूं, दिखता है नहीं, आया कैसे? हजरत अल्लामा मुफ्ती लतीफुर रहमान साहब ने कहा, सेक्रेटरी साहब मैं तो गेट ही पर था, मौलाना नाहिद आया कैसे? दिखा नहीं, आया कैसे? बस थोड़ी सी आवाज बुलंद कर दीजिए, दिखा नहीं, आया कैसे? याद करो, टकलो, सर बड़ा होने से अक्लमंद कोई नहीं होता। अगर भेजे में बात उतर गई है तो डर के क्यों बोलता, लहक के बोल दे। सर बड़ा हो जाने से कोई अक्लमंद बड़ा नहीं होता। अमा छोटा सा सर है एक परिंदे का, लेकिन दिमाग इतना बड़ा है कि अपनी नस्लों के लिए जो घोंसला बनावे तो ऐसी जगह बनावे जहां उसकी औलादों का कातिल न पहुंच सके। तब बलियाबी कहता सर बड़ा हो जाने से अक्ल बड़ी नहीं होती। तवज्जो चाहो, दिखा नहीं, आया कैसे? दिखा नहीं, आया कैसे? काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। दिखा नहीं, आया कैसे? दिखा नहीं, आया कैसे? तो इसी भारत में जब शहाबुद्दीन गौरी, आप लोग मेरी बिरादरी को हो तो बैठ जाओ, बस छोड़ दो, जो आपकी बिरादरी की तो बैठ गए। जी मैं क्या कह रहा था,
शहाबुद्दीन गौरी भारत से शिकस्त खाकर वापस लौट रहा था। आया कैसे? जब वापस लौट रहा था शहाबुद्दीन गौरी, तो शिकस्त खुर्दा उसकी फौज ने वापसी के वक्त देखा कोई एक ऐसा आया है जिसका नूरानी चेहरा, सुन्नतों से सजा हुआ चेहरा, पेशानी से फुटता हुआ नूर बता रहा है कि यह है आले रसूल। तवज्जो चाहूं। जब शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों ने देखा कि बेखौफ आ रहा, बेखतर आ रहा, बगैर सहमे आ रहा, तब शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों ने कहा, बड़े मियां, हम तलवार लेकर आए थे, भारत में हार गए, आप क्या करोगे? तब अताए रसूल मेरे गरीब नवाज ने कहा, तू तलवार लेकर आया था, हार गया, मैं इस्लाम लेकर आया हूं, जीत कर यहीं रहूंगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत देखते रह गई, इस्लाम आ गया, राजवाड़े देखते रह गए, इस्लाम आ गया, कुफ्र सर पटकते रहा, इस्लाम आ गया, और आया तो ईशान से आया। जोर से बोल यार, आया तो ईशान से आया कि जिसने इस्लाम को भेजने की सोचा वो खुद बैरन हो गया, वो खुद बैरन हो गया। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, डर के मत जियो। उसको प्यार से ले लो, छोटा बच्चा है ना, बच्चों से प्यार किया जाता है बेटा, छोड़ दो, कहां उसके पीछे पड़ गए लाहौल वाला को। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल जाऊंगा यार, ऐसे माहौल में बलियावी की तरह थोड़े हो पाएगा। खुशी है हमें इस बात की कि स्टेज सो रहा, आवाम जग रही है। अब बलियावी अर्ज करता, डर के मत जियो, सत्ता चाहे किसी का की हो, लाल आंखें दिखाने वालों, ये इस्लाम है, इस्लाम ये डिजिटल धर्म नहीं है कि उंगलियों से हटा दोगे, ये फिजिकल मजहब है, इसे कौन हटाएगा? बस जहन को यही रखना, डरो मत। और भारत के मुसलमानों से भारत प्रेम हुब्बुल वतनी का सबूत तुम मांगोगे, अंग्रेजों की दलाली करने वाले हमसे सबूत मांगोगे, तो मेरा सबूत मेरे बाप दादा की कुर्बानियों का सबूत टकले के खानदान में नहीं मिलेगा, गेट इंडिया पर मिलेगा। जहन को करीब कर, डरो मत, जाहिल रहोगे तो डर के जीवोगे। पढ़ो पढ़ो, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। अंधभक्त बनाने की एक फैक्ट्री लगी है अहले सुन्नत के जवानों को।
जिसे देखो वही जन्नत के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा। जलसों में गड्डियां फाड़ के उड़ाने वालों, बलियावी के बाप की जन्नत नहीं है जो तुझे पट्टा काट के दे दे। अरे जन्नत मौलाना की जेब में नहीं है रे, जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। घर में जन्नत छोड़कर बावला बने फिर रहे हो, यही तो टकराव हुआ है, यही टकराव हुआ है। एक तबका निकला था अंधभक्त बनाने के लिए, नमाज से मुलाकात नहीं जन्नत बेच रहा, रोजे से मुसाफा नहीं जन्नत का सौदा कर रहा, ज़कात कभी दिया नहीं जन्नत की एजेंसी लिए हुआ है। तब बरेली के इमाम ने चादर फाड़ के बाहर निकल पड़े और पुकार कर बोल पड़े, अकल के टुअरो, रजा के कलम में एक कतरा भी रोशनाई बाकी रहेगी तो अहले सुन्नत के जवानों को नबी का आशिक बनाते रहूंगा, अंधभक्त नहीं बनाऊंगा। इसलिए बलियावी कहता है डरो मत। कई जिल्दों की किताब में पढ़ने जा रहा हूं, चंद जुमलों में सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। हजरत तवज्जो चाहूं दोहाओं के साथ। भारत से हम इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, भारत से की मिट्टी से इश्क। उफ, भारत से के जर्रों से प्यार मेरी घुट्टी में है, मेरी नसों में है, मेरी रगों में है। अब आप कहोगे कैसे, तो सुन, बहुत गौर से सुन। नौजवान हो तो पूछना अपने आप से कि तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर कटी हुई पतंग की तरह जियोगे तो भारत का हर पत्थर तेरे वजूद के चिथड़े उड़ा देगा, और गुंबदे खजरा में से अपनी जिंदगी का डोर बाकी रखकर जियोगे तो तेरी जिंदगी की हर सुबह की एक नई तारीख लिखी जाएगी। आपने मुझसे पहले मेरी जमात का एक नौजवान खतीब जो बंगला जबान में गुफ्तगू कर रहा, मद्दाह खैरुल नाम शायर इस्लाम अख्तर परवाज नईमी से आपने बड़ा खूबसूरत कलाम समात किया। फाजिली गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अनवर रजा साहब की बड़ी खूबसूरत और बड़ी नसीहत आमेज गुफ्तगू समात की। अब बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। शेर मैं पढ़ूंगा, चेहरा हाफिज कुरान का देखिएगा। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की तरफ, मुफ्ती रफीक साहब। जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। अगर शेर फहम लोग हैं तो बोल देंगे। जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। जमीन भीगी हुई है
आंसुओं से यहां बादल इबादत कर रहे हैं, फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस्लाम है क्या? अब अहले इल्म बोलेंगे तो बलियाबी बोलेगा, इसलिए कि बलियाबी को बुला लेना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं है। जी, इस्लाम है क्या? कोई मूरत है? नहीं। कोई मुजस्समा? नहीं। कोई पर्वत? नहीं। कोई नक्शा? नहीं। कोई डिजाइन? नहीं। किसी की हवेली? नहीं। फिर यह है क्या? तवज्जो चाहो। अगर स्टेज वाले दिल लगा ले, कई घंटे की गुफ्तगू एक जुमले में आ रही है। सुभान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं टूटेगा, बोल सकते हैं। एक बार सारा मजमा बोल दे। आओ एक बार मदीने की सरकार को आवाज दे, और सारा मजमा दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ सदा लगावे, उठाए दोनों हाथ लगाए सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे चलो। मैं क्या कह रहा था? है क्या? अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो प्लीज। हजरत लमान मार साहब, यह है क्या? तो बलियाबी की गुफ्तगू का यह हिस्सा सुन नौजवान।